ये हमारा टॉपिक है विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई। तो आईडीई का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये देखते हैं। आईडीई का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी जगह, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी काम होते हैं, सारे एक जगह पे कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्रोग्राम लिखना है तो वो भी आप वहीं पे लिख सकते हैं। कंपाइल करना है वो भी वहीं पे हो सकता है। रन करना है वो भी उधर ही हो सकता है। डीबग करना है वो भी उधर ही हो सकता है। ये कोई नई चीज नहीं है। ये आप लोगों ने जो टर्बो सी प्लस प्लस पढ़ी थी ना आपने, वो भी एक कंप्लीट आईडीई ही था। ठीक है। इसके अलावा कोड ब्लॉक्स में अगर किसी ने काम किया है तो वो भी एक कंप्लीट आईडीई ही था। तो इसी तरह विजुअल स्टूडियो का भी अपना एक आईडीई है। ठीक है। तो आप विजुअल स्टूडियो ओपन कर लें। विजुअल स्टूडियो जो भी आपने इंस्टॉल किया है, 2013, 15, 17, 19, 22 जो भी है, ठीक है, इसको ओपन कर लें। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने एक नया प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो आप एक क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। आपके जो वर्जन है डिफरेंट, 2013 का या 15 का, उसमें डिफरेंट ऑप्शन सामने आ सकते हैं। लेकिन आपने यही ढूंढना है कि मेरा ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इसमें से आते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स। ये बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं कि आपने किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। तो आपने कौन सा ढूंढना है, विंडोज फॉर्म्स ऐप, और आगे ब्रैकेट में लिखा हो डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये ढूंढना है आपने। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें लैंग्वेजेस के भी ऑप्शंस होते हैं। ये जो प्रोजेक्ट बनेगा, ये कौन सी लैंग्वेज में बनेगा, सी शार्प में। ठीक है। अगर आपको सी शार्प पर नहीं मिल रहा तो यहाँ से आप देखें, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, ये देखें। सी शार्प है, इसके अलावा विजुअल बेसिक है। आपने किस लैंग्वेज में काम करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है। ये सिलेक्ट करें। फिर प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, आपने एंड्रॉयड ऐप बनानी है, एज्यूर ऐप बनानी है, विंडोज ऐप बनानी है, कौन सी ऐप बनानी है आपने। ठीक है। प्लेटफॉर्म कौन सा है, मतलब कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपकी ऐप चलनी है। ठीक है। और उसके बाद हाँ, ये है आपने किस तरह की ऐप बनानी है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपकी ऐप चलनी है। और ये है आपका प्रोजेक्ट टाइप कि किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, डेस्कटॉप बनाना है, कंसोल बनाना है, और वेब बनाना है, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, या मोबाइल बनाना है, कौन सा बनाना है। ठीक है। हमने इसमें से चूज करना है डेस्कटॉप। ठीक है। और एक और हम बनाएंगे ये वाला कंसोल, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। फिलहाल हम डेस्कटॉप पे चलेंगे। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पहला पहला टेम्पलेट हमारे पास आ गया। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। अगला काम क्या है कि जी आपने बताना है जी आपने अपना प्रोजेक्ट सेव कहाँ पे करना है। लोकेशन बता दें, एक फोल्डर बना लें आप, वहीं पे अपने सारे प्रोजेक्ट सेव करें। ठीक है। और इसका नाम क्या देना है, मैं फॉर एग्जांपल यही नाम रहने देता हूँ इसका। ये एक चेक बॉक्स होता है, प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट, इसको फिलहाल आप चेक ही रखें। ठीक है। सोल्यूशन फाइल अलग बनती है, प्रोजेक्ट फाइल अलग बनती है, तो हम कहते हैं कि भाई उसको सेम डायरेक्टरी में रखें। ठीक है। और फ्रेमवर्क हमारा, हमने ये 4.7.2 ही चूज करना है। ठीक है। क्रिएट। तो अभी हम इसका ना एक ओवरव्यू देखते हैं। ये जो हमारी ऐप बन गई है, प्रोजेक्ट हमारा बन गया है, उसने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्ट इन बना दी हैं। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले तो ये राइट साइड पे आपको ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्रॉपर्टीज विंडोज को कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा आप लेफ्ट साइड पे जाएं तो आपको एक ये टूल बॉक्स नज़र आएगी। इसके अलावा ये आपको नज़र आ रही होगी सोल्यूशन एक्सप्लोरर। इनको फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ सबको। ठीक है। टूल बॉक्स भी बंद हो गया। और ये डाटा सोर्सेज खुले हुए हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हम दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। व्यू मेन्यू में जाएं, यहाँ है सोल्यूशन एक्सप्लोरर। ये आ गया सोल्यूशन एक्सप्लोरर। इस पे ये एक छोटा सा बटन होता है, इसको कहते हैं ऑटो हाइड। इस पे क्लिक कर दें तो अब फिक्स हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑटो हाइड हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगा, अदरवाइज बाहर जाएंगे तो गायब हो जाएगा। तो फिलहाल इसको मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर स्टे करो यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट इज सोल्यूशन एक्सप्लोरर? सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स को जाहिर करता है। इनफैक्ट सोल्यूशन के सारी चीजों को जाहिर करता है। सोल्यूशन में और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है? सोल्यूशन एक बड़ा यूं समझ लें फोल्डर है, और उसमें आपके एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे सोल्यूशन में एक ही प्रोजेक्ट है, इसमें ये और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन का उसने लिखा है, क्या नाम है, विंडोज फॉर्म ऐप, नाम इसका ये है। उसमें आगे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ वन प्रोजेक्ट, यानी इसमें टोटल प्रोजेक्ट्स एक ही हैं और वो डिस्प्ले कर रहा है आपके सामने, और ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम भी यही है। ये दोनों नाम आप चेंज कर सकते हैं, सोल्यूशन का नाम भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं और प्रोजेक्ट का नाम भी कुछ रख सकते हैं। डिफरेंस क्या है सोल्यूशन और प्रोजेक्ट में, कि सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, एक से ज्यादा। ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। इसमें जो आपने इस फाइल पे फोकस करना है, और फिलहाल इस फाइल पे फोकस करना है। फॉर्म वन, ये क्या चीज है, ये आपका एक फॉर्म वो खुद ब खुद क्रिएट कर देता है, जहां पे आपने अपना सारा डिजाइन बनाना है, यूजर इंटरफेस बनाना है सारा आपने। और ये प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल क्या चीज है, ये वो, ये समझ लें आप, जस्ट लाइक सी प्लस प्लस एक मेन फंक्शन होता था ना, यहां पर भी मेन फंक्शन है, ये देखें। ठीक है, इसको आपने चेंज नहीं करना, इसको फिलहाल आपने सिर्फ उतना को चेंज करना है जितनी की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ यहां पे चेंज करना है और कोई चीज चेंज नहीं करनी इसकी आपने। यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म वन, इसका मतलब क्या है, ये आप ये तो बात जानते हैं कि मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां से आपका प्रोग्राम रनिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर भी वो मेन फंक्शन है जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले कौन सा फॉर्म चलाना है, फॉर्म वन। हमारे पास और भी फॉर्म यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा फॉर्म चलेगा, फॉर्म वन। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ओके, ये तो हो गया सोल्यूशन एक्सप्लोरर, जिसमें आपके पास सोल्यूशन की सारी फाइल्स आती हैं। ये सोल्यूशन फिजिकली आपकी हार्ड डिस्क पे कहाँ पर पड़ा हुआ है, उसकी इसकी सारी फाइलें कहाँ पर हैं, उसके लिए आप इस सोल्यूशन पर राइट क्लिक करें, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक ऑप्शन आ रहा है ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि सोल्यूशन की फाइल्स फिजिकली आपकी हार्ड डिस्क पे कहाँ पड़ी हुई है। इस पे क्लिक करें तो ये देखें, ये बता रहा है आपको कि ये विंडोज फॉर्म ऐप वन का फोल्डर है, और ये यहाँ पड़ा हुआ है, पूरा उसने पाथ बता दिया आपको ई ड्राइव के अंदर यहाँ पे। तो इस कमांड का आपको पता होना चाहिए। ओके, ये तो हो गया सोल्यूशन एक्सप्लोरर। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, टूल बॉक्स। व्यू में जाएं और यहाँ पे एक कमांड है टूल बॉक्स। ठीक है, तो ये अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स जो जो आप जिसके जरिए आपने इंटरफेस बनाना है यहाँ पे अपना। ठीक है, करना क्या है, आपने सिंपली यहाँ से जो चीज़ चाहिए आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं बस। जस्ट लाइक अगर आप लोगों ने पेंट ब्रश इस्तेमाल किया हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा मुख्तलिफ तरह की शेप्स बनती हैं, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह, लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है, तो उसी टेक्निक से आपने जस्ट यहाँ से चीज़ें उठा उठा के यहाँ ड्रॉप करनी है। जो चीज़ें आपको चाहिए वो जस्ट ड्रॉप कर दें। इनका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इनका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जनरेट, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होगा। और वो कहाँ है वो देखते हैं। देखें, कोई भी फॉर्म जब आप बनाते हैं ना, तो उस फॉर्म के दो हिस्से होते हैं, एक उसका डिज़ाइन व्यू होता है, ये जो इस वक्त व्यू आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन व्यू है इसका। एक उसका होता है कोड व्यू। कौन सा? तो ये डिज़ाइनर आपके सामने इसको खुला हुआ है, हम चलते हैं कोड में। ठीक है, ये इसका कोड है। अब कोड के आगे दो हिस्से होते हैं, कोड व्यू के भी आगे दो हिस्से होते हैं। उसमें से एक हिस्सा वो है जो ऑटो जनरेटेड कोड है, और एक वो हिस्सा है जहां पे आपने कोड लिखना है। ठीक है, ये वो हिस्सा है जहां पे आपने लिखना है,
और वो जो आपने कंट्रोल्स बनाए हैं ये सारे, इनका जो ऑटो जनरेटेड कोड है वो कहाँ पर है, हम वो देखेंगे। सही है। इस व्यू में आपको ऑटो जनरेटेड कोड नजर नहीं आएगा। उसके लिए आपको ये एक फंक्शन छोटा सा नजर आ रहा होगा, इनिशियलाइज कंपोनेंट। इस पे आप राइट क्लिक करें और एक कमांड आएगी गो टू डेफिनेशन, इस पे क्लिक करें और ये लें। ये है जी आपका ऑटो जनरेटेड कोड। आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया और देखें ये कोड कितना ज्यादा बन गया। ये सारा कोड, फॉर एग्जांपल ये लेबल बनाया था आपने ना, यहाँ पे ये लेबल बनाया था, ये उसका कोड है सारा। ठीक है, ये सारा उसका कोड है। फिर आपने ये बटन यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, ये उसका कोड आ गया बटन का। तो ये सारे काम ऑटो पे कर रहा है। यही काम आपको दूसरी लैंग्वेजेस में करने पड़ जाए तो ये सारी लाइनें आपको खुद लिखनी पड़ती हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो ये डिजाइनर कोड समझ आ गया उसमें क्या है, कि ये वो कोड है जो डॉट नेट आपके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। जो भी कंट्रोल आप अपने टूल बॉक्स से उठा के यहाँ पे ड्रॉप करेंगे उसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप उसको जाके अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं वैसे। लेकिन ये डॉट नेट इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप डिजाइनर कोड को जाके चेंज करें, वो कहते हैं उसको ऑटो जनरेट होने दें। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसको कर लेते हैं जाके चेंज। हाँ, ये जो आपका कोड व्यू है ना ये वाला, इसमें तो आपने काम करना है, ये इसमें आपने सारी प्रोग्रामिंग करनी है इसके। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? ओके, अगली जो चीज हमने देखनी है वो ये प्रॉपर्टीज विंडो। टूल बॉक्स को मैं ऑटो हाइड कर देता हूं। आप प्रॉपर्टीज विंडो क्या होती है, आप व्यू मेन्यू में जाएं, यहां पर एक कमांड होगी प्रॉपर्टीज। कहां लिखा हुआ है? टूल सेकंड लास्ट में ये लिखा हुआ प्रॉपर्टीज विंडो। ठीक है, ये खुल गई प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है, ये आपके सारे प्रोजेक्ट में आपका वास्ता इससे पड़ेगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, ये ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, कंट्रोल भी कह सकते हैं इसको आप, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। जब तक ये टूल बॉक्स में मौजूद होता है तो ये कहलाता है कंट्रोल, लेकिन जब ये इस पे ड्रॉ कर लेते हैं आप तो ये बन जाता है ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बात? कंट्रोल और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस समझ आ गया कि ये जब तक ये टूल बॉक्स में ये सारी चीजें दी हुई हैं सारे कंट्रोल्स हैं, लेकिन जब आप किसी को ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पे कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। आप इस तरह के इसके एक कंट्रोल के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहां पे ड्रॉप कर सकते हैं, एक कंट्रोल के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब खैर आमतौर पे इनको ये ड्रॉ होने के बाद कुछ लोग तब भी यहाँ पे यही कहते हैं कि ये कंट्रोल्स हैं हमारे। ठीक है, आप यहाँ पर भी इनको कंट्रोल्स कह सकते हैं। ये बटन कंट्रोल है, ये लेबल कंट्रोल है, ये चेक बॉक्स कंट्रोल है, ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है, ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है। आप किसी भी कंट्रोल पे क्लिक करें तो ये उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका फॉन्ट क्या होना चाहिए ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसका फॉन्ट चेंज हो गया। यानी प्रॉपर्टीज की मदद से आप उस कंट्रोल की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उस कंट्रोल की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, लाइक टेक्स्ट है जो इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं सेव, चेंज हो गया। इसी तरह किसी भी आप कंट्रोल को क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे खुल जाती हैं। हर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। बटन की प्रॉपर्टीज और होंगी, चेक बॉक्स की और होंगी, लेबल की और होंगी, लिस्ट बॉक्स की और होंगी। ये सारे कंट्रोल हमने पढ़ने हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन? टूल बॉक्स बता दिया, सोल्यूशन एक्सप्लोरर बता दिया, प्रॉपर्टीज विंडो, कोड व्यू एंड डिजाइनर व्यू, डिजाइनर कोड। हाँ, कुछ चीजें हैं अभी। हम्म, ये जो कोड खुल जाता है ना हमारे सामने, इसमें कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई आ रही हैं। इसको हम समझ लेते हैं ये क्या चीज है। सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी है नेम स्पेस क्या होता है। नेम स्पेस दो चीजें होती हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, एक नेम स्पेस होता है और एक क्लास होती है। ठीक है,
क्लासेस को तो बहुत ज्यादा पढ़ना है हमने। क्लास यूं समझ लें एक छोटी सी फंक्शनैलिटी होती है, कोड होता है, और बहुत सारी क्लासेस भी हो सकती हैं। नेम स्पेस क्या होता है? जहां पे हम क्लासेस का ग्रुप क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? क्लासेस के ग्रुप्स बनाते हैं। एक मेन ग्रुप होता है, उसके अंदर फिर छोटे छोटे और ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो जो बड़ा ग्रुप है उसको नेम स्पेस कहते हैं, फिर उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स हो सकते हैं। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं नेम स्पेस इज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ क्लासेस। तो आपका जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसका भी एक नेम स्पेस होता है। उसमें जितने भी क्लासेस होती हैं वो सारे मेन फोल्डर के अंदर होती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये यूजिंग लिखा आ रहा है, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस। जैसे आप यूज करते थे ना सी प्लस प्लस में, सबसे ऊपर लिखते थे हैश इंक्लूड stdio.h conio.h। ये वही चीज है। वहां पे जो आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते थे ना, यहाँ पे आप क्लासेस को इंपोर्ट करेंगे या इंक्लूड करेंगे या यूज करेंगे। लाइब्रेरी की कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं, तो हम उसको एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम हम अपने पास इंपोर्ट कर लेते हैं। ये वाला नेम स्पेस हमें चाहिए, सिस्टम नेम स्पेस हमें चाहिए। सिस्टम नेम स्पेस के अंदर एक और नेम स्पेस है कलेक्शंस डॉट जेनेरिक, वो भी हमें चाहिए। जो जो चीजें हमें चाहिए हम सारी अपने प्रोग्राम से ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक हैश इंक्लूड इन सी प्लस प्लस। बाकी ये क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम डॉट डाटा क्या है, सिस्टम डॉट ड्राइंग क्या है, ये जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे चलेंगे सेमेस्टर में, तो हमें ये सारे नेम स्पेसिस का पता लगता जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। जस्ट जैसे आपने सी प्लस प्लस स्टार्ट की थी तो एसटीडी आयो का नहीं पता था कि क्या चीज है, कौन आयो क्या था ये नहीं हमें पता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ आप टाइम समझ गए थे कि यार कि ये फंक्शन इस हेडर फाइल का है, ये फंक्शन इस हेडर फाइल का है। ठीक है। और उसके बाद यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है पार्शल क्लास। पार्शल का लफ्जी मतलब होता है अधूरी, इनकम्प्लीट, आधा, या कंप्लीट, जो चीज कंप्लीट ना हो, पार्शल हो। तो पार्शल क्लास का मतलब यह होता है कि जब आप एक क्लास को मुख्तलिफ फाइलों में डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्शल क्लास। ठीक है। इस क्लास का नाम क्या रखा हुआ है? आपको यही क्लास कहीं और भी मिलेगी। ये देखें, अगर आप इस पे चलते हैं ना, ये देखें क्या लिखा हुआ है। यानी इस क्लास का नाम है फॉर्म 1। इसका कुछ हिस्सा एक फाइल में डिफाइन किया गया है और कुछ हिस्सा दूसरी क्लास में डिफाइन किया गया है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पार्शियल क्लास। ठीक है। और आखिरी चीज रह गई है कंस्ट्रक्टर। आप देखें क्लास के नाम से एक और चीज यहां पे लिखी हुई है, ये यहां पर भी फॉर्म 1 ही लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है? ये एक मेथड है। क्या है ये? देखें, नेम स्पेस जब आपने स्टार्ट किया तो उसकी ओपनिंग ब्रैकेट थी, क्लोजिंग ब्रैकेट थी। क्लास जब आपने स्टार्ट की फॉर्म 1 के नाम से तो उसकी ओपनिंग ब्रैकेट थी और उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट थी। इसी तरह ये क्या है? एक मेथड है, फंक्शन है, लेकिन ये खास मेथड है। इस मेथड का नाम क्लास के नाम जैसा है, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे मेथड को जिसका नाम क्लास के मेथड जैसा हो, बिल्कुल मैच कर रहा हो, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और बाकी कंस्ट्रक्टर को हमने डिटेल से पढ़ना भी है, लेकिन फिलहाल आपको जो इतना पता होना चाहिए कि ये जो कोड खुद ब खुद लिखा आता है उसमें किस चीज का क्या मतलब है, कम से कम इतना पता होना चाहिए आपको। बाकी ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है। ठीक है।